बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले आपने ऐसे दोहरे बाइपोलर मायार के किरदार बहुत कम देखे होंगे, क्योंकि वो पहले टैबो रह जाते थे या मिसकोलेंट रह जाते थे, छुपे रह जाते थे कि ये नवाब घर में चार चार छः छः शादियां करते थे और किसी को मारते थे, दोहरे अफेयर रखते थे। लेकिन एक औरत आई, फिर उसने तहमीना दुरानी, उसने जुरहत का मुजाहरा किया और वो सारे हिडन फ्लॉस जो छुपे रह जाते थे उन्हें ऊपर ले आई। 3 किताबों की राइटर है और माय फ्यूडल लॉर्ड का आज हम समरी बयान कर रहे हैं। मिडा साइन के नाम से बेतहाशा आपको इसकी समरी मिलेंगी और किताब भी मिल जाएगी जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। मिडा साइन तहमीना दुरानी की ऑटोबायोग्राफी है। तहमीना दुरानी कहती हैं कि वो बचपन से ही ऐसे रवैयों का शिकार रही कि जो बयान नहीं किए जा सकते। उसकी बाकी बहनों की निस्बत उसका रंग थोड़ा सांवला था और इसकी बुनियाद पर उसकी माँ उसके साथ तफरीक करती थी और उसकी माँ के दरमियान कभी नहीं बनी। फिर वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई। फिर उसकी मुलाकात वक्त के बहुत बड़े सियासतदान, जिसने भुट्टो के साथ मिलकर पीपल पार्टी को बनाया, जो शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, गुलाम मुस्तफ़ा खर, एक दफ़ा यहाँ का गवर्नर पंजाब रहा और सीएम पंजाब, ज़िया पंजाब रहा। ज़ियाउल हक के दौर में जलावतनी काटी, जेल काटी, एक बड़ा सियासतदान। जलावतनी में तहमीना ने उसका भरपूर साथ दिया। अब कहानी ये है कि तहमीना ने उससे शादी कर ली तो शादी थी मोहब्बत की। 2 साल तक वो भरपूर तरीके से, या 1.5 साल उन्होंने शादी को एंजॉय किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता तहमीना को पता लगा कि मुस्तफ़ा तो एक अजीब शख्सियत का मालिक है, उसे तो औरत को बांदी बना के रखना है। ऑलरेडी वो 4 शादियां कर चुका है और आए दिन उसका कोई ना कोई अफेयर रहता है और उसके अफेयर इंडिया तक थे, जो किताब बयान करती है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान इख्तलाफ शुरू हुआ तो मारधाड़ शुरू हो गई, तशद्दुद शुरू हो गया। आए रोज़ का ये तशद्दुद चलता रहा। तो तहमीना कहती हैं कि सबसे अहम बात जो लिखती हैं, कहती हैं कि उसने मेरी बहन को भी ना बख्शा। अल्लाह का जो जिक्र करती हैं कि मेरी शादी यहाँ तक पहुँच गई कि बाद तलाक तक चली गई। आज के दौर में अगर आप इस तरह की कहानी देखें तो आप हैरान होंगे। बाद में 2017 में मुस्तफ़ा खर ने तरीके इंसाफ ज्वाइन कर ली थी। पीपल पार्टी के दौर में उन्होंने नो डाउट बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेली पार्टी के लिए। अब ये नवाब ख़ानदान है और इसके पास अनलिमिटेड किस्म की जगीरें हैं और जगीरों की बुनियाद पर ये कभी यहाँ कभी अमेरिका और कभी आगे पीछे रहते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा खर जो है वो बयान करती हैं कि बाइपोलर शख्सियत का मालिक था। ये कहानी 3 बड़े किरदार, एक तो ये सियासी हिस्ट्री भी है, वो नौजवान जो इसे सियासी हिस्ट्री के तौर पर पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ये समाजी मसाइल की भी कहानी है और गुलाम मुस्तफ़ा की शख्सियत की भी कहानी है कि वो कैसे बाइपोलर शख्सियत का मालिक था। एक वक्त ने उसने मारा है, खूब पीटा है, निशान डाल दिए हैं, वॉशरूम में बंद कर दिया है और कहा है कि मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा, और दूसरे ही लम्हे आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आपके पाँव पकड़ेगा, आपके लिए बाहर से कोई गिफ्ट लेके आएगा, आपको खुश करने के लिए हर वो रास्ता इख्तियार करेगा जो वो कर सकता है। 1970 तक मुस्तफ़ा खर ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेली हैं और मतलब भुट्टो के साथ चला है 1970 तक। फिर ज़िया का दौर आ गया। ज़िया के दौर में वो जो स्ट्रगल के साल थे और तहमीना ने भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल काटी है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये तहमीना भी उसकी पार्टी को चलाती रही और उसकी हर बात के उसके कांधा से कांधा मिला के चलती रही। लेकिन आखिरकार रेहाम खान ने भी ऑटोबायोग्राफी लिखी। अगर सिर्फ आप तहमीना दुरानी की 50% बातों को भी सही मान लें तो ये आपके लिए हैरान कर देने वाली स्टोरी है। 14 साल ये शादी चली है और 1994 में उसकी किताब जो है वो पब्लिश हुई है। और ये किताब, इसका एक एक हर्फ पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। माय फ्यूडल लॉर्ड, मेरा मिडा साइन। अब तहमीना दुरानी कहती हैं कि जब वो यहाँ से जलावतनी करके यूरोप चले गए तो इंग्लैंड में स्टे रहा उनका, तो वहाँ भी मारपीट का सिलसिला जारी रहा और वहाँ से फिर उसने किस तरह से उसके बच्चों को वहाँ से अगवा करके ले आया, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ घरों में रखा। वो बच्चों के लिए हर तरह के हाई प्रोफाइल लोगों तो से रब्ता करती रही, लेकिन मुस्तफ़ा खर के अब लिंक थे और एक वक्त आया कि उसने दिल में तय कर लिया कि अब ये तलाक हो चुकी है। फिर वो मुस्तफ़ा खर घर आया, पाँव पड़ने तक आ गया, मिन्नतें शुरू कर दी। मतलब
ایک وقت میں تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی طلاق لکھ کے لے کے آئے گا، اور دوسرے وقت میں ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کسی اور سے نہیں کرتا، اور درمیان میں اس نے عادلہ کی وجہ سے یہ کہا کہ وہ کوئی انڈین عورت ہے، وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی، وہ اداکارہ ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. تو اس طرح کی دوہری معیار کی شخصیت آپ اسٹڈی کریں گے. یہ کتاب انٹرنیشنل معیار کی ہے اور بڑے رائٹر نے اسے پبلش کیا ہے، اور یہ تہلکہ خیز انکشاف ہیں، ایسے انکشاف کے جو آپ کو حیران کر دیں گے. اور وہ 14 سال تک اس کتاب کو سہتی رہی ہیں. اس کے پورے خاندان نے اس کا بائیکاٹ کیے رکھا ہے کہ اس نے وہ تمام باتیں، وہ تمام چیزیں جو ہڈن تھی وہ ظاہر کر دی ہیں. تو اگر آپ کتاب بینی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سائیکالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا سیاسی ہسٹری سے لنک ہے، تو آپ آج ہی جائیں اور مائی فیوڈل لارڈ میڈا سائیں اب ترجمہ اویلیبل ہے، لے کے آئیں اور اس کے ایک ایک حرف کو پڑھیں. اور یہ کتاب ایسی ہے جو 3 بار پڑھنے والی ہے، 5 بار پڑھنے والی ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جڑ جائیں. بک پالیٹکس کے ساتھ اس طرح کی دوسری کتابوں کی سمری بھی آپ کو ملتی رہے گی. والسلام.